और नेक्स्ट लेक्चर है फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक ब्रेन होता है, सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब ब्रेन को इन डिटेल देखना है। ब्रेन मौजूद कहाँ पर है, क्रेनियम बोन्स क्या है, मेनिंजेस क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स क्या हैं, सेंट्रल कैनाल क्या है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसकी डिविजन्स कितनी है, फॉरब्रेन क्या है, फॉरब्रेन के पार्ट्स कितने हैं, और इन सब पार्ट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस डायग्राम से आएगी। पार्ट्स की जो लोकेशन लिखनी है, पोजीशन लिखनी है, वो भी इसी डायग्राम से लिखनी है। उसके बाद लोब्स को एक्सप्लेन करेंगे, लोब्स के बाद मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर टॉपिक इस्तेमाल होने वाला मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम पॉन्स, एंड एट द एंड हम देखेंगे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को देखेंगे और साथ में हम देखेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट वन है आपके पास ब्रेन। ब्रेन कहाँ पर मौजूद है? ब्रेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन्स के अंदर मौजूद होता है, और वो जो बोन है उसका नेम क्या है? क्रेनियम बोन्स। कौन सी? क्रेनियम बोन्स। ये जो खोपड़ी की जो स्कल है ना हमारी, इस स्कल, ये जो खोपड़ियों की हड्डियां हैं, उन हड्डियों को क्या कहेंगे? क्रेनियम बोन्स। उन क्रेनियम बोन्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? क्रेनियम बोन्स क्या काम कर रही हैं? क्रेनियम बोन्स असल में उसको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? हिफाजत कर रही है, यानी कि उसको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कर रही हैं वो कौन सी बोन्स हैं? डैट इज़ द क्रेनियम बोन्स। अब उसके बाद आगे मेनिंजेस क्या होती हैं। अब ब्रेन के ऊपर ना लेयर्स होती हैं, ब्रेन्स के ऊपर क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। वो जो लेयर्स हैं उन लेयर्स को क्या नाम दे देंगे? मेनिंजेस का नेम दे देंगे। व्हाट इज मेनिंजेस? ब्रेन के ऊपर लेयर होती हैं और लेयर को नाम दे देंगे मेनिंजेस का। उसके बाद आ गया आपके पास वेंट्रिकल्स भी। वेंट्रिकल्स क्या हैं? ब्रेन के अंदर फ्लूइड से भरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे देंगे वेंट्रिकल्स का। ठीक है, व्हाट इज वेंट्रिकल्स? ब्रेन के अंदर फ्लूइड से भरी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी, उन्हें नाम दे देंगे वेंट्रिकल। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? उसके अंदर फ्लूइड होगा CSF, यानी कि CSF स्टैंड फॉर द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड उसके अंदर मौजूद होता है, और ये जो फ्लूइड है ना, ये देखो, ये ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन पीछे की तरफ अगर देखें तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है ये ब्रेन के अंदर भी मौजूद है और साथ में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी मौजूद होता है। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ब्रेन के अंदर बात करें तो ब्रेन के अंदर आप कहेंगे वेंट्रिकल्स, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आप किसकी बात करेंगे? सेंट्रल कैनाल्स की। ब्रेन के अंदर किसकी बात करेंगे? वेंट्रिकल्स की। लेकिन अगर आप बात कर लेते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम की जब बात करेंगे तो आप किसकी बात करोगे? यहाँ पर आप बात करने वाले हो सेंट्रल कैनाल की। ठीक होगी बात। अब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, सेरेब्रल नहीं है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये ब्रेन के अंदर कहाँ पर मौजूद है? वेंट्रिकल्स में। और ये वेंट्रिकल्स आपके वर्टिब्रल कॉलम में अटैच्ड है, यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या चीज़ होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद है ये फ्लूइड, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में किसकी मदद से अटैच है? सेंट्रल कैनाल की मदद से अटैच है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सिंपल अभी इंट्रोडक्शन था तो वो समझ आ गया। वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में आपने किसकी बात की? स्पाइनल कॉर्ड की बात की। यहाँ तक हो गया आपका एक पार्ट इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद ब्रेन की डिवीजन देखते हैं। अगर ब्रेन की डिवीजन्स की बात करते हैं तो ब्रेन की 3 डिवीजन्स आ रही हैं आपके पास, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फॉर ब्रेन जो है ये सबसे बड़ा ब्रेन का जो एरिया है वो कौन सा है? फॉर ब्रेन। और जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे अंदर जो ब्रेन का पार्ट है वो कौन सा है? फॉर ब्रेन ही है। ठीक है, इट इज़ अ हाईली डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अब इस फॉर ब्रेन के भी मज़ीद 3 हिस्से हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। अब ज़रा इधर आ जाएं डायग्राम के जाने में। अब ये जो बच्चे मैंने डायग्राम बनाई है, ये जो आपके पास पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम दे देंगे, ये आ गया आपके पास सेरिब्रम। सेरिब्रम आ गया। अब सेरिब्रम से अगर मैं नीचे की जानिब जाता हूँ तो सेरिब्रम से नीचे की जानिब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम नाम दे देते हैं थैलेमस का। क्या नाम देंगे? थैलेमस का। व्हाट इज थैलेमस? आप कहेंगे थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम से जो नीचे है
ये सारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम से नीचे क्या चीज़ है, थैलेमस है। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या मिल गया, इट इज़ प्रेजेंट, ये मौजूद है किसके नीचे, बिलो द सेरिब्रम। सही होगी बात। अब सेकंड इसका काम क्या होता है, आपके पास जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, उनके दरमियान जिसने कोऑर्डिनेशन करवानी है वो आपके पास कौन सा पार्ट है, थैलेमस का। कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, नहीं, थैलेमस किसके दरमियान कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। समझ में आ गई बात। अब इसका तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम ये होता है जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो आपके सेंसेस से आ रही है, 5 सेंसेस है ना हमारी, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंसेस से आ रही है वो सारी के सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन किस पार्ट ने रिसीव करनी है, थैलेमस ने। तमाम के तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा, थैलेमस रिसीव करेगा। सिर्फ एक सेंसरी इंफॉर्मेशन जो ये रिसीव नहीं करेगा उसको आप नाम दे दोगे एक्सेप्ट नोज, एक्सेप्ट नोज। नोज के अलावा बाकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो किसने रिसीव करनी है, वो आपके पास कौन रिसीव करेगा, थैलेमस रिसीव कर देगा। अब आ गया आपके पास हाइपोथैलेमस। थैलेमस से नीचे की जानिब, थैलेमस से नीचे की जानिब ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम नाम दे देंगे हाइपोथैलेमस का। ये आ गया आपके पास हाइपोथैलेमस। ठीक होगी बात। अब हाइपोथैलेमस के बारे में आप क्या लिखोगे, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट किसके नीचे है, थैलेमस के नीचे। तो पहला पॉइंट आ गया, इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। अब उसके अलावा इनके काम देखते हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं। अगर मैं थैलेमस की बात करता हूँ, थैलेमस का काम होता है आपका जो सोना, अवेक, उसके अलावा आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर जो पेन होती है, ये सारी की सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, आपका थैलेमस, आपका थैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का भी देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पहले आपने पोजीशन देखी, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, थैलेमस से नीचे मौजूद है। और अब सेकंड इसका क्या काम है, इसका काम ये होता है जो आपको रेज, गुस्सा आता है या फिर आपको जो खुशी होती है या फिर आपको जो दर्द का एहसास होता है, ये सारे जितने भी कौन कंट्रोल करेगा, इसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस के साइज़ की बात करें तो हाइपोथैलेमस का जो साइज़ होता है ना वो एक बादाम के बराबर होता है। किसके मुताबिक है, बादाम के साइज़ के बराबर इसका साइज़ होता है। और इसका जो मेन काम है, मेन काम जो है हाइपोथैलेमस का, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक मटर के दाने के बराबर एक लोब होता है जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद है, उसे नाम देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो मैंने ग्लैंड बनाया है ये आपके पास कौन सा आ गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रेशंस हैं उस सेक्रेशंस को कंट्रोल करने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास है हाइपोथैलेमस। समझ में आ गई बात। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन का, यानी कि राब्ते का काम भी करेगा। सही होगी बात। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस। किसका सेकंड पार्ट, फॉर ब्रेन का। अब तीसरा आपके पास पार्ट आ गया सेरिब्रम। फॉर ब्रेन का अब सबसे जो बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, सेरिब्रम है आपके पास, ये वाला। अब सेरिब्रम, अब ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई है ना, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है एक इंसान के ब्रेन की जो इस तरह से खड़ा है और आप उसकी स्ट्रक्चर इधर से देख रहे हैं।
सही है, ये इस तरह से है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़े पार्ट की, तो आपके पास है सेरिब्रम, और इसका मेन काम क्या है? देखो, जो हम सोचते हैं, जो किसी इंसान की इंटेलिजेंस होती है, या फिर जब वो, देखो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इस वक्त, मैं अपने हाथों को कंट्रोल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सोचने से पहले, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपकी याददाश्त वाला काम होता है, वो भी सेरिब्रम की डेप्थ के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, एंड उस स्ट्रक्चर का नेम होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कहाँ पर मौजूद है? डेप्थ ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम की गहराई में एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या होता है? आप कहोगे कि हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होती है किस चीज़ के अंदर? हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होगी आपने जो याददाश्त है आपकी, जिस इंसान की हिप्पोकैम्पस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी याददाश्त उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर किसी इंसान की हिप्पोकैम्पस वीक हो जाती है तो वीक होने के बाद वाली जो यादें होती हैं वो उसे याद नहीं रहती, लेकिन हिप्पोकैम्पस से के वीक होने से पहले वाली जो यादें होती हैं वो उसको याद रहेंगी। सही होगी बात? अब ये हिप्पोकैम्पस कहाँ पर मौजूद है? सेरिब्रम के अंदर मौजूद है। अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं? देखो, आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक इधर वाला हिस्सा होता है, एक इधर वाला पार्ट होगा। ये जो दो पार्ट्स होंगे उन दोनों हिस्सों को नाम दे दोगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये डायग्राम ऐसे इंसान के आपको बना के दिखाई गई है जो इस तरह से खड़ा है, यानी कि उसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक इधर है और दूसरा इधर वाली साइड पर है, यानी कि एक आपका राइट वाली साइड पर होता है, दूसरा आपका लेफ्ट वाली साइड पर होता है। आपके फार ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, एक इधर वाली साइड पर और एक इधर वाली साइड पर। अब वो जो हिस्से हैं उन्हें नाम दे दोगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो इंटीरियर पोर्शन होते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इंटीरियर पोर्शंस होंगे, अब वो जो इंटीरियर पोर्शन है उस आगे वाले हिस्से को देखो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो बच्चे मैंने आगे वाला हिस्सा बनाया है इसको हम क्या नाम दे दोगे? दिस वन इज नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसके अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो देखो, मैंने पीछे कहा था इसका काम क्या है? जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है इसने रिसीव करनी है, लेकिन एक सेंसरी इंफॉर्मेशन ये रिसीव नहीं कर रहा। वो कौन सी थी? नोज वाली। कौन सी थी? नोज वाली। अब नोज वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन किस पार्ट ने रिसीव करनी है? वो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स ने रिसीव करनी है। समझ में आ गई बात? अब व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? आपका जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स मिलकर बना होता है ग्रे मैटर से। अब ग्रे मैटर क्या चीज़ है बच्चे? ग्रे मैटर हम कहते हैं ऐसे मादे को, ऐसा मैटर, ग्रे मैटर ऐसा मैटर जो मिल के बना है। किस चीज़ से मिल के बना है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर किस चीज़ से मिल के बना है? ऐसा मैटर जो मिल के बना है किस चीज़ से? आपके सेल बॉडी से। सेल बॉडी किसका पार्ट होती है? न्यूरॉन के, जो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में देखा था। तो सेल बॉडी से और एक्सॉन से मिलके बना है, लेकिन उन एक्सॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है वो एब्सेंट है। माइलिन शीथ क्या है? एब्सेंट है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज़ ग्रे मैटर, आप कहोगे ग्रे मैटर सेल बॉडी और माइलिन शीथ के बगैर एक्सॉन से मिलके बना होता है। और ये कौन सा पार्ट बना रहा है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बना रहा है। सही है? जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी जो ग्रे मैटर से बना है, ग्रे मैटर से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ग्रे मैटर से जो नीचे वाला हिस्सा है वो मिलके बना होता है वाइट मैटर से। वो किससे मिलके बना है? वाइट मैटर से मिलके बना होता है। और वाइट मैटर को आपने कैसे डिफाइन करना है? आप कहेंगे वाइट मैटर ऐसा मादा जो सेल बॉडी से मिलके बना है और एक्सॉन से मिलके बना है, लेकिन उस एक्सॉन में माइलिन शीथ मौजूद होगी। ग्रे मैटर में नहीं होगी। लेकिन वाइट मैटर की बात करेंगे तो वाइट मैटर में माइलिन की शीट मौजूद होगी। सही होगी बात? ओके जी। अब ये आपके पास आ गया क्या चीज़?
ये सेरिब्रम आ गया, सेरिब्रल हेमिस्फेयर आ गया, और फैक्ट्री बल्ब आ गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ गया, ग्रे मैटर आ गया और वाइट मैटर आ गया। अब हम देखते हैं सेरिब्रम के लोब्स की बात कर लेते हैं। सेरिब्रम के 4 लोब्स हैं। एक लोब है सामने की जानिब, एक लोब है पीछे की जानिब, एक लोब है साइडों पे, एक लोब है कान के ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रंट लोब। सामने की जानिब जो सेरिब्रम का जो हिस्सा सामने की जानिब है उसे हम नाम देंगे फ्रंटल लोब का। जो सेरिब्रम का जो लोब पीछे की जानिब है उसे हम नाम दे देंगे ऑसिपिटल का। जो साइडों पर है उसे नाम देंगे पैराइटल, और जो कानों के ऊपर है उसे नाम दे देंगे टेम्पोरल। फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब क्या काम करता है? जो स्केलेटल मसल, ऐसे मसल जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको किसने कंट्रोल करना है? आपके फ्रंटल लोब ने, जो कि सामने की जानिब मौजूद है। इसके अलावा देखो स्पीच में जब हम स्पीच करते हैं, बोलते हैं, बोलने के दौरान ये हाथ हिलाते हैं, ये जो मेरी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रंटल लोब। जो सेरिब्रम का वो हिस्सा जो सामने की जानिब, माथे पे सामने की जानिब मौजूद है, वो है फ्रंटल लोब। फिर आ गया ऑसिपिटल लोब, यानी कि जो पीछे की जानिब मौजूद है, सर के पीछे की जानिब यहाँ पर मौजूद है, ये ऑसिपिटल लोब है। इसका काम क्या होता है? ये रिसीव करेगा जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको इसने रिसीव भी करना है और एनालाइज भी करना है, इसका तज्जिया भी करेगा, इसको रिसीव भी करेगा। नेक्स्ट आ गया पैराइटल लोब, जो साइडों पर है। इसका काम क्या है? ये इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा कहाँ से? स्किन से, यानी जितनी भी स्किन से सेंसरी नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं उसको रिसीव करने का काम किसका? पैराइटल लोब का है। उसके बाद आ गया टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? जो सूंघना है या फिर जो हेयरिंग का काम है, क्योंकि कानों के ऊपर है, तो जो सूंघना है और हेयरिंग का काम है वो किसका है? फ्रंटल का। क्या है? स्केलेटल मसल की मूवमेंट और स्पीच के दौरान मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, हमारी जो मूवमेंट है। ऑसिपिटल का काम क्या है? विजुअल, जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है? रिसीव एंड एनालाइज करना। पैराइटल का काम क्या है? स्किन से आने वाली नर्व इम्पल्स को रिसीव करना। और टेम्पोरल का काम क्या है? स्मेल और हेयरिंग को कंट्रोल करना या रिसीव करना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी? मिड ब्रेन की। यहाँ पर आपका जो फार ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपके पास, ये पोर्शन आ गया आपके पास जी मिड ब्रेन का। कहाँ पर आ गया? मिड ब्रेन आ गया। अब मिड ब्रेन का काम क्या होता है जी? मिड ब्रेन का काम होता है कि ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को एंड सेंड टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सही होगी बात? इसने क्या करना है? देखो, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमारी 5 सेंसेस से आ रही हैं उसको इसने रिसीव करना है, और फिर इसने उसको आपका जो फार ब्रेन है, फार ब्रेन में जो मुख्तलिफ पार्ट हैं जिनका मुख्तलिफ काम है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में भेज देना। जैसे कि एक सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कि आपके नोज़ वाली है उसको इसने कहाँ पर भेजेगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब यानी कि सेरिब्रम की तरफ भेज देगा। वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो कहाँ से आ रही है? जो आ रही है बच्चे आपकी बाकी जो रिमेनिंग सेंसेस है उसको किस पार्ट में भेज देगा? थैलेमस में भेज देगा। यानी कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव कौन करेगा? मिड ब्रेन। और रिसीव करने के बाद उसको जो सही हिस्से पर पहुंचाने का काम है वो किसका होता है? मिड ब्रेन का होता है। इसका सेकंड काम क्या होता है? इसका सेकंड काम ये होता है कि ये जो फार ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा। फार ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फार ब्रेन जो आपने पढ़ लिया है एंड हाइंड ब्रेन जो आपने अभी पढ़ना है, उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो आपके पास कौन सा पार्ट करेगा? वो आपके पास करेगा मिड ब्रेन कर देगा। सही होगी बात? ओके जी। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास हाइंड ब्रेन आ गया। हाइंड ब्रेन क्या होता है? हाइंड ब्रेन के 3 पोर्शन हो गए, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबलम एंड पॉन्स। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या चीज़ है? ये जो नीचे है बच्चे ये है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि ब्रेन, और ब्रेन में पीछे की जानिब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये पीछे की जानिब से स्ट्रक्चर आ गया स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की जानिब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की जानिब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाम दे देंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आप इसे कैसे करने वाले हो? मेडुला ऑब्लिंगेटा इज प्रेजेंट किसके ऊपर मौजूद है? स्पाइनल कॉर्ड के। इट इज प्रेजेंट अपवर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड।
अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो ब्रीथिंग, सांस लेना, या फिर इसके अलावा आपके जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है, उसके अलावा जो कफ आती है, कफ, स्नीजिंग, छींक का आना, कफ, स्नीजिंग, ठीक है, खांसी का आना या फिर वॉमिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सभी को चीज़ों को कंट्रोल करने का जो काम है वो किसके पास है? मेडुला ऑब्लंगेटा के पास है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा से पीछे की जानिब, मेडुला ऑब्लंगेटा से पीछे की जानिब, ये मेडुला ऑब्लंगेटा से पीछे की जानिब जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज सेरिब्लम। ये क्या आ गया? सेरिब्लम आ गया, ठीक है, सेरिब्लम। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेडुला ऑब्लंगेटा। किसके पीछे मौजूद है? मेडुला ऑब्लंगेटा के पीछे मौजूद है। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, सही है, इसका काम है। फिर आपके पास आ गया पाउंस। पाउंस क्या चीज़ होती है? ये कहाँ पर मौजूद है? मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर, मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसका काम क्या है? उसे क्या नाम देंगे? पॉन्स का नाम देते हैं। ये पॉन्स कहाँ पर मौजूद है? आप कहोगे इट इज़ प्रेजेंट अपवर्ड टू द, किसके ऊपर मौजूद है? जी बिल्कुल, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा ये क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प्स द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा की क्या करता है? हेल्प करता है। किस काम में हेल्प करता है? जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म के अंदर ये उसकी क्या करता है? हेल्प करता है। अब एक लास्ट चीज़ आपके पास बच गई है, वो है ब्रेन स्टेम। शॉर्ट क्वेश्चन सम टाइम बन जाता है, व्हाट इज़ द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है बच्चे? ब्रेन स्टेम हम कहते हैं जी, अगर हम बात करते हैं आपके सेरिब्लम की, अगर हम बात सेरिब्लम को छोड़कर अगर मैं बात करता हूँ आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके पास कौन सा आ गया? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये वाला हिस्सा कौन सा है? पॉन्स। अगर मैं मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स और उसके साथ साथ मिड ब्रेन की बात करता हूँ, इन तीनों को जब हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे हम उसे क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? आप क्या कहोगे? 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी है मैंने। पहली आपके पास आ गई मेडुला ऑब्लंगेटा, दूसरा आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर आ गया पाउंस, और तीसरा आपके पास आ गया पाउंस से ऊपर मिड ब्रेन। इन तीनों चीज़ों को जब हम कलेक्टिवली कहेंगे दिस वन इज नोन एज द, ये क्या आ गया आपके पास? ब्रेन स्टेम आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो बच्चे पूछा जाएगा आपसे मेडुला ऑब्लंगेटा पूछ लेंगे अलहदा, या फिर पॉन्स अलहदा पूछ लेते हैं। इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज भी बनेंगे। देखो यहीं से मैंने पोजीशन उसकी लिखी है। और इसके अलावा मिड ब्रेन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपसे फॉर ब्रेन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सेरिब्रम भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे हाइंड ब्रेन पूछा जा सकता है। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली बन रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बना तो आपसे एक अलग अलग पोर्शन पूछ लिया जाएगा। एमसीक्यूज आपके सामने ये सारा आ जाएगा। इज इट क्लियर?